नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद या फिर आज तो ये भी देखा जाता है कि कम उम्र में भी बहुत सारे लोगों का बाल झड़ने लगता है। इसका कारण क्या होता है? आज हम इस बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि महिलाओं के बारे में बात करें या पुरुषों के बारे में बात करें, तो दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों का बाल कब झड़ना शुरू होता है? किन कारणों की वजह से बाल झड़ता है? और अगर झड़ रहा है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं वो? इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश सिंह। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम हेयर लॉस के बारे में बात करते हैं, हेयर डिसऑर्डर के बारे में बात करें, तो देखा जाता है कि बाल है जो झड़ने लगता है, आजकल देखते हैं कि बहुत कम उम्र में भी लोगों का बाल झड़ रहा है। इसका कारण क्या होता बिल्कुल, है? सबसे पहले तो आप बिल्कुल। ये बताएँ। अ, या देखिए बाल झड़ना एक बहुत कॉमन सिम्पटम्स है। हम लोग सिम्पटम्स बोल रहे हैं, बीमारी का नाम अभी हम लोग बताए नहीं हैं। क्योंकि बाल झड़ने का कारण जो हो सकता है, बहुत चीज़ों से हो सकता है। हम लोग इसको 2 विभाग में जैसे डिवाइड करते हैं। एक होता है कि परमानेंट हेयर लॉस जिसमें बाल नहीं आ सकती है और जिसमें दूसरा होता है कि जिसमें बाल झड़ते हैं बट बाल आ जाते हैं। तो अधिकांश हम लोग जो देखते हैं जिसमें हम लोग मोस्ट कॉमन जो हमारे यहाँ पे मरीज आते हैं, वो बाल झड़ने का समस्या से आते हैं जिसमें बाल दोबारा आ जाती है और मोस्ट कॉमन जिसको हम लोग बोलते हैं कि टेलोजन एफ्लूवियम। एफ्लूवियम का मतलब होता है कि बाल अचानक से झड़ना और वो भी टेलोजन वाला फेज वाले बाल झड़ते हैं। इसमें आमतौर पे मुख्य कारण यही होता है कि हम लोग का लाइफ़स्टाइल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हम लोग नींद, खाना-पीना, इवन कोई स्ट्रेस लेवल हो जाता है या एग्ज़ाम की स्थिति लेकर आ जाते हैं या फिर कभी-कभार इतना स्ट्रेस और इमोशनल डिसबैलेंस होने के कारण भी ये सब झड़ता है और न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी हम लोग काफ़ी कॉमन यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आयरन डेफ़िशिएंसी, विटामिन डेफ़िशिएंसी और बी बी का विटामिन बी का डेफ़िशिएंसी हम लोग काफ़ी कॉमनली देखते हैं, जो कि इनिशियली रिवर्सिबल होते हैं अगर ये सब कारणों से अगर हम लोग एड्रेस करते हैं तो। अभी और एक जो मेन कारण होता है जो कि आमतौर पे यंग एज में देखने को मिलता है, वो है फीमेल पैटर्न या मेल पैटर्न हेयर लॉस। ये जो पैटर्न ऑफ हेयर लॉस होता है, ये हार्मोनल ड्रिवन होता है। तो आमतौर पे ये पहले 40-50 साल की उम्र में देखा जाता है, बट बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइफ़स्टाइल है, पॉल्यूशन है, पानी का लेवल ऑफ हार्डनेस लेवल है, न्यूट्रिशनल लेवल है, उसके कारण आज ये जो पैटर्न ऑफ हेयर लॉस है, वो हम लोग काफ़ी यंग एज में भी देखने को मिलता है। रहा सवाल अब जो परमानेंट हेयर लॉस का, उसमें भी हम लोग बहुत कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि हम लोग इंडिविजुअल जब जाँचें करते हैं, जब देखते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे किस्म के जो हेयर डिसऑर्डर होते हैं, जो कि एक बार अगर बाल चला जाए तो वापस नहीं आता है। उसमें मोस्ट कॉमन जो हम लोग देखते हैं लाइकेन प्लानोपाइलरिस करके आती है, जिसमें बाल का जो स्किन हेयर जो स्काल्प का जो हेयर होता है, जो स्किन होता है, वो थोड़ा-सा नीला कलर का होने लगता है। और वहाँ पे परमानेंट हेयर लॉस जिसमें बाल का जो हेयर फॉलिकल होता है वो दिखना बंद हो जाता है और स्किन लगता है कि स्कारिंग जैसा टेंडेंसी होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को इलाज तुरंत करना होता है, जितना जल्दी बीमारी को रोक सकें उस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आसान शब्दों में ये बोलें कि बाल झड़ने का समस्या हम लोग बस एक ही चीज़ है कि आपको तुरंत आके एक बार जाँचें करानी चाहिए, एक बार दिखाना चाहिए और डिटेल इवैल्यूएशन करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक डर्मोस्कोप बहुत कॉमनली इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसमें, जिसमें हम लोग क्लियर कट डिलिनिएट कर सकते हैं कि क्या ये स्कारिंग एलोपेशिया है, कि क्या ये नॉन स्कारिंग एलोपेशिया है। नॉन स्कारिंग में क्या ये पैटर्न ऑफ हेयर लॉस है या फिर कोई न्यूट्रिशनल या टेलोजन इफ्लूवियम ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन या सिर्फ डाइट या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ या मेंटल जो बैलेंस करके अगर हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी, और साथ ही सर आपने पैटर्न के बारे में बताया महिलाओं का और पुरुषों का। देखते हैं पुरुषों का जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ चले जाता है, तो वहीं महिलाओं का पीछे से बाल है जो कम होने लगता है या फिर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। राइट। तो क्या मेडिकेशन भी दोनों के सेम होते हैं या मेडिकेशन अलग होते हैं? नहीं, देखिए, पहला चीज़ है कि फीमेल और मेल पैटर्न हेयर लॉस में कुछ बातों का थोड़ा-सा अंतर है। मेल पैटर्न हेयर लॉस यूजुअली जैसे आपने सही बताया कि आगे का जो हेयर लाइन होता है वो पीछे चला जाता है और सेंटर वाला जो हेयर होता है, जो वर्टेक्स वाला हेयर होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। फीमेल में क्या होता है कि ये चीज़ हम लोग थोड़ा-सा मेनोपॉज़ल देखते हैं। जैसे कि मेनोपॉज़ल फ़ेज़ जैसे आता है, उस टाइम हम लोग ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। दोनों की ट्रीटमेंट में मिनॉक्सिडिल तो दिया जाता है, बट कंसंट्रेशन दोनों की अलग है।
जैसे मेल पैटर्न में हम लोग 5% का यूज़ करते हैं ट्वाइस डेली, और फीमेल पैटर्न में वही 5% का एक टाइम डेली यूज़ होता है रात के टाइम में। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही, आप भी समझ पाए होंगे कि हेयर लॉस होने का कारण क्या होता है। अगर किसी को हेयर लॉस होता है तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपकी लाभदायक रही। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।